नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम खंडवा के शासकीय मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर करीब 300 की संख्या में जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनका कुछ माह का वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर इन लोगों में नाराजगी है और आज इन्होंने इसी संबंध में यूनिवर्सिटी कॉलेज के डीन से बात की है और ये अपनी समस्या लेकर डीन साहब के पास आए हैं। हम इनके जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह पवार है। पवार साहब, क्या कहेंगे आप? हम लोग पिछले 2-3 महीने से सैलरी के विषय में बात करने के लिए इंसर से आए थे, क्योंकि 3 महीने की सैलरी हुई नहीं है। तीसरा महीना हमारा समझ लो खत्म ही हो गया है। अच्छा। पिछले 1 वर्ष से समस्या चल रही है। हाँ। तो इस विषय में हम डीन सर से बात करने के लिए आए थे, क्योंकि पूर्व में 2 दिन पहले हम कलेक्टर साहब के पास गए थे। हाँ। तो उन्होंने तो ये कहा था कि बजट आ गया है। हाँ। लेकिन अब डीन सर के पास आके हमको पता चला है कि बजट आया नहीं है। हाँ। तो अब इस संबंध में अब उन्होंने भी बोला है कि हम कोशिश करेंगे। अब कोशिश का सिलसिला तो 1 साल से चल रहा है। हाँ। अब सैलरी कब तक आती है नहीं आती है, इसका आश्वासन भी आज भी हमको आश्वासन नहीं दिया गया है। तनख्वाह कितने दिन से नहीं मिली? तनख्वाह को सर पूरे 2 महीने हो गए। ये तीसरा महीना आप खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन में तीसरा महीना खत्म। कितने रुपए तनख्वाह मिलती है सर हमारे को अब वो फिक्स पता नहीं सर किसी को भी, लेकिन एक मोटे तौर पे 8,500-9 हज़ार रुपए की समथिंग आती है। जी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये 8,500 रुपए की तनख्वाह इन्हें मिलती है और इनकी 2 माह की तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से ये आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? सर क्या होता है एक्चुअल में कि 3 महीने पूरे हो जाते हैं तब जाके एक पेमेंट डालते हैं, उससे हमारा परिवार व्यवस्थित नहीं चलता। अच्छा। दूसरी बात ये है कि शासन ऐसी मुफ्त की योजना जो चला रहा है, हाँ। जैसे लाडली बहना योजना, कर्ज लेकर के मतलब पूरे प्रदेश को डुबा रखा है इन्होंने। अच्छा। इस वजह से जो मेहनत का लोग जो है, हमारे जैसे लोग, हम लोग तकलीफ उठानी पड़ती है। हाँ। खाने पीने से भी मतलब बड़ी दिक्कत, क्योंकि 8-9 हज़ार में कोई मतलब व्यवस्थित अपना परिवार नहीं चला पाता। हाँ। ऐसे में तनख्वाह भी यदि समय पे ना मिले तो आदमी क्या करेगा? सही बात है ना। ऐसे में अगर मान लो किसी ने कुछ उल्टा सीधा कुछ कर लेना, हाँ। तो उसका जवाबदार कौन होगा? जी। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रविंद्र सारवान। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? तनख्वाह के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि तनख्वाह ही नहीं रही है पूरे साल भर से। के लिए आए थे? तनख्वाह के लिए आए थे। अच्छा। और डीन सर बोल रहे हैं जब तक बजट नहीं आएगा मैं दे नहीं सकूँ। अच्छा। डायरेक्ट बोल रहे सर। हाँ। और कलेक्टर साहब करने गए तो कलेक्टर साहब उनके करने फोन लगा के बोलते हैं अच्छा। कि बोले वो जाके वो पीछे लो पैसे हाँ। वो देंगे। कलेक्टर साहब इनके करने फोन लगाते हैं अच्छा। और इनके आके कहने बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि बजट नहीं आएगा जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। मैं किसी से बातें नहीं कर सकता। अच्छा। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया आप यहीं पे काम करते हैं? आपका क्या नाम है? संदीप सदावर्ती सर मेरा नाम। जी, क्या कहेंगे? सर यही तनख्वाह के बारे में सर बहुत बात करने में सर 2 महीने हो गए, पेमेंट आ नहीं रही है। हाँ। और इस वजह से सर घर की स्थिति खराब हो रही है। इसके अलावा सर मैं जोमेटो में काम करता हूँ, इस वजह से सर। अच्छा। उसमें सर कभी लगते कभी लगते नहीं है। हाँ। बस इस अच्छा, ठीक है। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? आप क्या कहेंगे भाई? सर कहना तो यही चाहूंगा कि सर क्योंकि समस्या बहुत गंभीर चल रही है, जब भी समस्या हमें लेके डीन साहब के पास और कलेक्टर साहब के पास जाओ तो हमारी समस्या का निराकरण होता ही नहीं है। हाँ। यही समय हमें आश्वासन दिया जाता है कि बजट आएगा, जब भी दिया जाएगा। तो सर बजट आएगा तो हमें सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उनका भूखे मर जाए। हाँ। घर वालों को क्या खिलाए? जी। तो सर भूखे मरने की नौबत आ चुकी है सर अब तो। जी। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? भैया जी, आपकी क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि 2-3 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है। हाँ। भिखारी बना के रखा है हमको, इधर-उधर से मांगना पड़ रहा है पैसे। जी। ब्याज से लेना पड़ रहा है। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ड्यूटी का कोई फायदा नहीं हो रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने पेमेंट नहीं आई अभी तक। जी। और ब्याज से पैसे लेना पड़ रहा है। ये आउटसोर्स कर्मचारी है, इनका ये कहना है कि तनख्वाह रुकने की वजह से एक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और इस वजह से इन्हें पैसा ब्याज से लेकर अपने घर की व्यवस्थाओं का संचालन करना पड़ रहा है। आइए और कुछ भी लोगों से बात कर लेते हैं। भैया आप भी यहाँ पे काम करते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? अजय मालाकार। मालाकार जी, क्या कहेंगे आप? अब होली सर पे आ गई है, बच्चे 20 बच्चे कैसे पालेंगे आप बताओ। हाँ। सब परेशान हो गए, अब काम भी नहीं छोड़ सकते, क्या करें। हमारे साथ खंडवा के मेडिकल कॉलेज के डीन श्री अनंत पवार जी मौजूद है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते जी सर, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनकी जो समस्या वेतन वाला मामला है, कई बार वरिष्ठ अधिकारियों तक भी गए हैं, तो सर इनके मामले में सर आपके स्तर पे क्या प्रयास किए जा रहा है? देखिए, ये जो है कि हमारे यहाँ से जो आउटसोर्स एजेंसी का भुगतान बाकी है, करीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए का उनका देना बाकी है। और उसके लिए मैं लगातार उन्हें लेटर भेज रहा हूँ और हमने कम से कम 10 से 15 बार हमने उसकी मांग भेजी है। जी सर। और कल की विषय में भी, बुधवार की विषय में भी चर्चा हुई थी, जबलपुर की रिलेशन में भी चर्चा हुई थी, रतलाम के भी रिलेशन। ये जो है सभी मेडिकल कॉलेजेस में बजट की मांग के लिए सभी मेडिकल कॉलेज के डीन्स प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पे फाइल पे कार्य चल रहा है। ऐसे हमें जो फाइल बढ़ाई गई है
और वो हो जाएगी। अभी वो कब हो जाएगी उसके संबंध में हमें ये कर रहा है कि सभी वरिष्ठ कार्यालय भी उस पर प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वो कंपनी को भुगतान हो जाए और इनको भुगतान हो जाए। ठीक है सर। तो ये थे श्री अनंत पवार जी, जिन्होंने बात की इस मामले में जो आउटसोर्स कर्मचारियों का सैलरी वाला मामला पेंडिंग है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।